नोएडा में आज कई निजी कंपनियों के कर्मचारियों ने भारी बवाल काटा है। सैलरी में इजाफा करने समेत अन्य मांगों को लेकर कर्मचारियों का गुस्सा फूट पड़ा है। देखते ही देखते भारी संख्या में कर्मचारियों ने सड़कों पर भारी हंगामा कर दिया। गुस्साए कर्मचारियों ने पुलिस की गाड़ियां भी तोड़ दी और कई गाड़ियों में आग लगा दी। आगजनी, पत्थरबाजी और तोड़-फोड़ ने पूरे माहौल को बिगाड़ दिया है। मामला बिगड़ता देख पुलिस भी मौके पर पहुंची और आंसू गैस के गोले छोड़े। इसके बाद भीड़ को तितर-बितर किया गया। दरअसल नोएडा के फेज 2 इलाके में पिछले 3 दिनों से प्राइवेट कंपनियों के कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन चल रहा है, जो सोमवार को अचानक उग्र हो गया। नोएडा के फेज 2 क्षेत्र में होजरी कॉम्प्लेक्स में करीब 100 से अधिक कंपनियां चलती हैं। बड़ी संख्या में इन कंपनियों के कर्मचारी इस धरने में शामिल थे। बताया जा रहा है कि बीती रात सरकार ने इनकी अधिकतर मांगें मांग ली थी, पर आज फिर प्रदर्शन उग्र हो गया। वेतन बढ़ाने समेत विभिन्न मांगों को लेकर बड़ी संख्या में कर्मचारी सुबह से ही सड़कों पर उतर आए। पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए हल्के बल का प्रयोग किया, जिसके बाद स्थिति और तनावपूर्ण हो गई और कर्मचारियों ने पुलिस की गाड़ी पर धावा बोल दिया। कर्मचारियों के प्रदर्शन के कारण आज नोएडा में भारी ट्रैफिक जाम देखने को मिल रहा है। सड़कों पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगी हैं। सीएम योगी ने भी मामले का संज्ञान लेते हुए कड़े निर्देश दिए हैं। आइए आपको बताते हैं कि नोएडा के कर्मचारियों की असल मांगे क्या हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि वे लंबे समय से वेतन बढ़ाने से लेकर कई मांगे कर रहे हैं, लेकिन इसे अनसुना किया जा रहा है। कर्मचारियों की प्रमुख मांगे इस प्रकार हैं। न्यूनतम वेतन बढ़ाकर 18 से 20 हजार प्रतिमाह किया जाए। ओवर टाइम का भुगतान दोगुनी दर से मिले। बोनस दिया जाए। हर सप्ताह 1 दिन का अवकाश सुनिश्चित किया जाए। वेतन समय पर बैंक खाते में ट्रांसफर हो। श्रम कानून का सख्ती से पालन हो। महिलाओं को उचित सम्मान मिले। सहायक श्रम आयुक्त राकेश द्विवेदी ने बताया है कि कर्मचारियों की कई मांगे मान ली गई हैं। सुनिए उन्होंने क्या बताया। श्रमिकों की मुख्य मांग थी कि उनको पड़ोसी राज्य की तरह से 18 से 20 हजार वेतन कर दिया जाए, बोनस दिलाया जाए पूरा, और कुछ कारखाने जो ओवर टाइम का डबल भुगतान नहीं कर रहे हैं वहां डबल भुगतान कराया जाए। कहीं कहीं ये भी शिकायत आई कि कुछ कारखानों में महिलाओं के साथ सम्मानजनक व्यवहार नहीं किया जाता। मुख्य तकलीफें उनकी यही थी। इन सभी बिंदुओं पर चर्चा हुई, उनके सेवा आयोजकों के साथ उनकी सहमति बनी और यह निर्णय लिया गया कि पूरा जिला प्रशासन बोनस के बिंदु पर, ओवर टाइम के बिंदु पर, साप्ताहिक छुट्टी के बिंदु पर और महिलाओं के सम्मान के बिंदु पर इसे पूरी कठोरता के साथ लागू करेगा। जहां तक वेतन वृद्धि का प्रश्न है, 18 से 20 हजार करे जाने का प्रश्न है, पूरा जिला प्रशासन ने मजदूरों को ये समझाया कि हम उनकी यह मांग प्रदेश सरकार तक भेजेंगे। अंतिम निर्णय प्रदेश सरकार करेगी। सेवा योजकों ने यह जरूर आश्वस्त किया कि जैसे ही उत्तर प्रदेश सरकार कोई वेतन वृद्धि करती है या कोई आदेश देती है, वह उसी दिन से उसका पालन करेंगे। कंपनी मालिकों और मैम से, डीएम मैम से बातचीत हुई, उसमें क्या कुछ चर्चा की गई मीटिंग में? कंपनी मालिकों का भी यही कहना था कि इसमें कोई स्थानीय श्रमिक संगठन नहीं है। कुछ बाहरी लोग इस पूरे आंदोलन को हवा दे रहे हैं और कंपनी मालिकों ने ये मांग की कि ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सर, क्या आप लोगों द्वारा कोई शिकायत पत्र भी दिया जाए क्योंकि इस तरीके से कर्मचारी को बरगलाया गया, रोडों पर लाया गया? नहीं, पत्राचार करेंगे? अभी तो हमारा प्राथमिक उत्तरदायित्व ये है कि हम अपने श्रमिकों को समझाएं, बुझाएं, उन्हें सही चीज बताएं और शांति से कार्यस्थल पर वापस लाएं। और सर, एक जिक्र और भी हुआ कि सभी जो कंपनी जितने भी नोएडा गौतम बुद्ध में कारखाने हैं सभी अपने पोस्टर लगाएंगे। क्या कुछ पोस्टर पर दिशा निर्देश रहेगा? पोस्टर का उद्देश्य केवल श्रमिकों को आश्वस्त करना है और ये पूरे गौतम बुद्ध नगर की सभी कंपनियों पर लागू है। सभी कंपनियां अपने मुख्य गेट पर इस बात का पोस्टर लगा रही हैं कि वह श्रम कानूनों को मानेंगी, श्रम कानूनों में जो अधिकार निहित हैं उन अधिकारों की रक्षा करेंगे। इस बारे में और जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता ज्योति मिश्रा। देखिए, नोएडा के फेज 2 यानी कि स्पेशल
इकोनॉमिक जोन जो है वहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर भी जो फैक्ट्री के वर्कर्स थे बड़ी तादाद में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अब बैरिकेड को तोड़ते हुए प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों को खदेड़ने के लिए पुलिस बल यहाँ बड़ी तादाद में आया है। और अभी देखिए लाठीचार्ज करते हुए आला अधिकारियों के नेतृत्व में जो पुलिस अधिकारी है वो पहुंचे हैं और मेरे बाएं हाथ पर आप देखेंगे तो अभी अभी डर के मारे जो तमाम प्रोटेस्टर्स थे, जो लेबर्स थे, वो भागे हैं, लेकिन हमले उनके लगातार जारी थे, पत्थरबाजी हो रही थी और अभी भी नारेबाजी कर रहे हैं। और यहाँ देखिए जो पुलिस बल है वो न सिर्फ लाठियों से बल्कि पूरे हथियारों से लैस हैं और चूंकि यहाँ पर कैमरों पर भी हमला कर रहे थे। सर, क्या निर्देश दिया गया आप लोगों को? प्लीज। तो देखिए आदेश ये दे दिए गए हैं कि हालात को नियंत्रित रखना है। आप राइट साइड पर देखेंगे तो यही वो जगह है जहां पर जमकर पत्थरबाजी हुई थी और हम आपको पहले दिखा देते हैं कि कैसे प्रदर्शनकारियों ने ये बैरिकेड्स तोड़ दिए लगातार। चूंकि अब मुख्यमंत्री ने भी आदेश दे दिया है मामले में, यहाँ की जो डीएम है उन्होंने भी आदेश दिया है। अब ये देखिए ब्लैक कमांडोज हैं जो वो भी आने लगे हैं, यानी कि हालात किसी भी तरीके से और ज्यादा उग्र ना हो जाए इसके लिए अभी सभी प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए जो सुरक्षा बल हैं वो उस तरफ रवाना हो रहे हैं। रास्ते पूरे ब्लॉक कर दिए गए हैं क्योंकि जगह जगह अब एक नहीं कई फैक्ट्रियों के कई अलग अलग कंपनियों के जो कर्मचारी हैं वो प्रोटेस्ट का हिस्सा बनते चले जा रहे हैं। बड़ी तादाद में लगातार सुरक्षा बलों का यहाँ से आना जारी है और न सिर्फ यहाँ की नोएडा पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, बल्कि अब कमांडोज को भी यहाँ पर उतारा गया है और जो स्पेशल टीम है कमांडोज की देखिए वो हालात को, सिचुएशन को कंट्रोल में करने के लिए अब मैदान पर उतरे और जहां जहां प्रदर्शन हो रहा है वो वहां पर जा रहे हैं। कुछ खास आदेश मिला है सर, आप लोगों को क्या ऑर्डर्स दिए गए फिलहाल? अभी तो हम लोग सिचुएशन को ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। तो अभी कहाँ कहाँ हंगामा हो रहा है? अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, अभी जैसे जानकारी मिलेगी सर बताएंगे। सिचुएशन कुछ कंट्रोल में हुआ है क्या सर फिलहाल? हाँ, अभी कंट्रोल है। तो देखिए आला अधिकारी हैं और उनके साथ मौजूद पूरा सुरक्षा बल जो है वो जगह जगह जो है वो लोग अब गश्त कर रहे हैं और जो बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की टीम है, काफी पहले से यहाँ पर बड़ी तादाद में सुरक्षा बलों का जो आना शुरू हुआ था वो अभी भी जारी है। आप देखिए फोर्स जो है वो जितनी बड़ी तादाद में आज नोएडा के सड़कों पर उतारी गई है, शायद ही ऐसा यहाँ पर पहले कभी देखने को मिला हो। और फिलहाल आप देखिए एसडीएम जो थे उनके नेतृत्व में ये सुरक्षा बल जो हैं वो यहाँ पर अभी हालात को नियंत्रित करने के लिए उतरे हैं। आप लोग वहाँ पर हालात देख के आ रहे हैं, सिचुएशन कंट्रोल में है? हाँ, कंट्रोल में। कहीं पर और पत्थरबाजी हुई है? नो कमेंट्स में। तो देखिए सुरक्षा बलों पर भी पत्थरबाजी की गई थी और ऐसे में अब वज्र वाहन आ गए हैं और अधिकारियों की गाड़ी यहाँ पर लगातार गश्त कर रही है। ये एसडीएम की गाड़ी है और हालांकि वो गाड़ी में नहीं है लेकिन हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश की थी, वो भी यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ ही मौजूद हैं। अब ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, देखिए यहाँ पर ज़्यादातर ये इंडस्ट्रियल एरिया है, बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती हैं उनके यहाँ पर फैक्ट्रीज हैं, ऑफिसेज हैं, दफ्तर हैं, वर्कशॉप्स हैं और ऐसे में मजदूरों की, लेबर्स की मांग थी लेबर लॉ को लेकर कि हरियाणा की तर्ज पर यहाँ पर भी सैलरी की बढ़ोतरी की जाए। तस्वीरें देखिए, अब अगले लोकेशन के लिए जो सुरक्षा बल हैं इन्हें रवाना किया जा रहा है कि हालात को कैसे कंट्रोल में किया जाए। कहीं और भीड़ है क्या सर अभी? अभी हमें मालूम नहीं है, अभी अच्छा। सबका आदेश है। तो आप लोगों को कहाँ ले जाया जा रहा है? वो एडीएम है उधर, एसडीएम है? तो नोएडा के एडीएम है, देखिए उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे फिलहाल। देखिए एडीएम है और उनके नेतृत्व में अभी भी इन्हें आदेश दिया जा रहा है कि स्थिति कहाँ कहाँ पर बिगड़ी हुई है और कहाँ हालात कंट्रोल में किए जा सकते हैं और खुद पूरी तरीके से सिक्योरिटी जैकेट में लैस सड़कों पर वो उतरे हुए हैं और फिलहाल देखना यही होगा कि किस तरीके से यहाँ के हालात को काबू में किया जाता है। अभी यहाँ से प्रदर्शनकारियों को तो खदेड़ दिया गया है, इस तरफ का जो फेज 2 का इलाका ये खाली हुआ है, लेकिन नोएडा के कई और जगहों में अभी भी उपद्रवी जो हैं, जो लेबर्स हैं, उन्हें आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि कुछ तत्वों ने भड़काने की कोशिश की जिसके बाद प्रदर्शन उग्र हुआ। ऐसे में उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। सर, आदेश ये आ रहा है कि कुछ लोगों ने प्रदर्शन को जानबूझकर उग्र किया, क्या ऐसे लोगों के लिए भी कुछ कार्रवाई? कुछ नहीं बता सकते, भी जानकारी है नहीं। तो ये देखिए नोएडा के एडीएम है और यहाँ का जो सिचुएशन है ये हमने आपको दिखाया। फिलहाल हम कुछ और दूर पर अंदर आपको लेके चलेंगे। आप यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर देखिए कि वहाँ पर जो प्रदर्शनकारी हैं वो मौजूद हैं। हालांकि हमें भी कहा जा रहा है कि उनसे दूर रहें क्योंकि उनकी नाराजगी इतनी ज़्यादा है कि मीडिया के कैमरे तक पर हमला कर दिया गया था, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम अंदर जाएं और यहाँ से दूर आप जो देख पाएंगे कि 100 मीटर की दूरी पर जो भीड़ मौजूद है वो प्रदर्शनकारी हैं, वो नाराज वर्कर्स हैं जिनकी अपनी मांगे हैं। कोशिश करेंगे उनके बीच जाएं
और जाने कि फिलहाल उनकी नाराजगी इतनी ज्यादा उग्र क्यों हो गई। और सड़क के उस पार भी तमाम कंपनियां हैं, वहां से भी कुछ जो प्रदर्शनकारी हैं, अगर वो इस साइड आने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें डांट कर खदेड़ दिया जा रहा है।